जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। हम संडे को यहाँ गद्दी लगती है शिव धाम में। तो संडे को एक केस आया था। वो लोग गांव में रहते थे, गांव से वो शहर में आ गए, करनाल शहर में। तो वहाँ आके वो मियाँ बीबी दोनों रहने लग गए, क्योंकि जो हस्बैंड था वो 10,000 महीना कमाता था, जो वाइफ थी वो 5,000 महीना कमाती थी। जिस घर में वो किराए पे रहते थे उसने हमें खुद बताया यहाँ पे आके कि उस घर में भी चीज़ें थी। तो उस जिस गाँव से आए उसके ऊपर वहाँ भी वार हो रहे थे जहाँ गाँव में रह रहा था। जब वो शहर में आ गया तो लोग वहाँ भी उसके ऊपर वार कर रहे थे। तो एक दिन उसके सामने मेरी वीडियो आई, तो जब उसने मेरी वीडियो देखी तो उसने मेरे को कॉल की। तो मैंने कहा फ़ोटो सेंड करो। फ़ोटो देख के मैंने उसको बताया कि उसके ऊपर मसान क्रिया कर रखी है और उसकी पत्नी के ऊपर जिन छोड़ रखा है। तो वो कहने लगा इन सब का मुझे पता है, मैं सब ये सब कुछ मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने बहुत जगह धक्के खा लिए थे। कभी मौलवी के पास जा रहा है, कभी तांत्रिकों के पास जा रहा है, कभी किसी जगह जा रहा है। कोई इसने जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ ये गया ना हो। ये माता की पूजा करता था, एक चुगानन माता की पूजा करता था, एक काली माता की। ये दो माता की पूजा वो करता था। तो जैसे हमने उसको बताया तो वो गद्दी पे आया। संडे को गद्दी लगती है यहाँ पे। तो उसने आके अपने मुख से बताया कि मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर कौन वार कर रहा है, कौन नहीं। मुझे ये भी पता है कि मेरी पत्नी के ऊपर जिन है और मेरे ऊपर मसान क्रिया की हुई है, क्योंकि वो जो जिन था उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ करवाता था और उसे हाथ भी लगाने नहीं देता था। और जिस घर में वो किराए पे आए थे वहाँ भी चीज़ें थी, उनको वो चीज़ें वहाँ भी तंग करने लगी थी। तो उसकी पत्नी के साथ गंदा काम भी होता था। उसने हमें सब कुछ बताया ये चीज़ें। तो वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था धक्के खा खा के। तो जो किसी मुसलमान के पास गया, उसने उसको तबीज़ खिला दिए, ताबीज़ खिलाए कि वो ठीक हो जाएगा। उस ताबीज़ के ज़रिए उसमें चीज़ें थी, उसके अंदर इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई उस ताबीज़ के ज़रिए, क्योंकि उस मुसलमान ने उसको बहुत सारे तबीज़ खिलाए थे। इसीलिए खिलाए थे कि जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। पर वो जो चीज़ें थी वो अंदर बढ़ती गई। उसको इतना पता नहीं था, उसको लगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जब वो यहाँ आया तो उसने सारी बातें हमें बताई। तो उसकी पत्नी के ऊपर से हमने जिन उतारा और उसके ऊपर से हमने जो मसानी छोड़ रखी थी, मसानी उतारी। क्योंकि देखो ये मसानी उतारना हर किसी का बस में नहीं है, क्योंकि ये शिव धाम है, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। जो ये मसानी है गुरु गोरखनाथ जी ने ही बनाई थी। तो एकमात्र ये शिव धाम में आके ही मसानी उतरती है। और ये गुरु गोरखनाथ जी हैं जो अपना कार्य करते हैं। यहाँ पे शक्ति देखो उनकी चलती है, करता धरता गुरु गोरखनाथ है इस दरबार के और भोलेनाथ है। देखो उसकी तो चीजें उतर गई और जो उसको तबीयत खिलाए हुए थे उसने उल्टियां कर करके उसका बुरा हाल हो गया, क्योंकि जो तबीयत उसके अंदर खिलाए थे वो निकल निकल के सारे बाहर आने लग गए। और जब पूरे तबीयत बाहर आके निकल गए तो उसको शांति पड़ी। उस चीज़ों ने उसको बहुत कमज़ोर भी कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उन दोनों की तलाक पे नौबत आ चुकी थी। दोनों का तलाक होने पे था। तो बाय चांस मेरी वीडियो उसके सामने आ गई, जो लोग इस धाम पे आ गए और इस धाम पे आने से उन दोनों की शादी बच गई। जो उनके अंदर चीज़ें थी वो सारी निकल गई। आज वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, जो किसी पे चीज़ें छोड़ता है, किसी पे वार करता है, देखो एक ना एक दिन तो उसको अच्छी गद्दी मिलेगी मिलेगी, अपना उतारा करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। जो सामने वाला उसके ऊपर चीज़ें छोड़ रहा है, उसका बुरा कर रहा है, देखो परमात्मा उसको भी बहुत भयानक दंड देता है। जीते जी वो धरती पे तो दंड अपना भोगेगा ही भोगेगा, और मरने के बाद भी देखो उसको दंड मिलेगा। जीते जी शरीर के साथ दंड है, मरने के बाद आत्मा के साथ दंड है। वो सोचते हैं हम बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म करते हमें कोई देख नहीं रहा। उसको ये नहीं पता कि देखने वाला परमात्मा है। जो आप लोग दिन में बुरा करते हो उसकी गवाही देखो सूर्य देव देते हैं। जो हम रात को बुरा काम करते हैं उसकी गवाही चंद्रमा देते हैं। क्योंकि ये दो है
दिन और रात की गवाही देने के लिए। बाकी मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, आप जितना मर्जी किसी पे जो मर्जी छोड़ लो या जो मर्जी चीज़ों से आप उसका बुरा करने की कोशिश करो, पर देखो एक ना एक दिन वो अच्छी जगह पहुंचेगा, उसकी चीज़ें तो उतर ही जाएंगी, पर अच्छा आपका भी नहीं होने लगा। आप सोचोगे कि हम किसी का बुरा करके हमें अच्छा मिल जाएगा, अच्छा नहीं मिलेगा। ये कलयुग है। मैं बार बार कहती हूँ, अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छे गुरु से जुड़ो, क्योंकि कलयुग में एक अच्छा गुरु होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप समय समय पे अपनी जांच कराएं। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर अपने घर में दिख रही है, आप लोग अपने गुरु से जांच कराएं, अपने गुरु से पूछें कि देखो हमारे ऊपर ये विपदा आ गई, हमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। परमात्मा ने आंखें दी, बुद्धि दी है तुम लोगों को, इसको देखो, सोचो, समझो, तब जाके आप अपना गुरु बनाओ। ये नहीं है कि भेड़ चाल बनो, कि दुनिया एक के ऊपर चढ़ गई है गुरु, हम भी उसके पीछे पीछे जाके भेड़ चाल बने। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती हैं और अनेक बीमारियां अंदर ही अंदर लगा देती हैं, कि जब हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब हम डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते हैं, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आती है। नेचुरल हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले टेस्ट करवाएगा। जब हम टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे तो रिपोर्ट हमारी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आएगा। देखो जिसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, वो अपने किसी अच्छी गद्दी से जुड़े, अच्छी गद्दी से जाके अपना पता कराएं, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हैं, अनेक बीमारियां लगा देती हैं। बॉडी में इतनी दर्द करने लग जाती हैं, कंधों पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे, और पेट में तो ये अलग अलग तरह की बीमारियां भी लगा देती है। और कईयों को तो परछाए दिखते हैं काले, कईयों के साथ गंदा काम होता है। देखो कईयों को पता चलता है, कईयों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कितने केस आए हैं जिनके साथ जिन था और गंदे काम कर रहा था और पता चल रहा था उनको। कईयों को समझ आती है, कईयों को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना, किसी को कोई परेशानी है इस बारे में कि उसके साथ गंदा काम हो रहा है, शरीर में दर्दें हैं, कोई दवाई नहीं लग रही, उनका इलाज नहीं हो पा रहा और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ पा रही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।